हरिओम हरिओम हरिओम। हम यहाँ इस संसार में रहने वाले नहीं हैं। इस संसार से हमें एक दिन जाना पड़ेगा। ये बात तो प्रत्यक्ष है। इस शरीर में यहाँ रहना हो सकता ही नहीं। रेलगाड़ी में बैठ गए तो क्या रेलगाड़ी में ही बैठे रहेंगे हरदम? स्टेशन आने पर तो उतरना ही पड़ेगा। इसी तरह से यदि आयु समाप्त हो जाएगी तो यहाँ से रवाना होना ही पड़ेगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। नहीं कायम नहीं मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। यहाँ की रीत यही है कि यहाँ से जाना ही पड़ता है। फिर हम निश्चिंत कैसे बैठे हैं? यहाँ की रीत रहने की नहीं है, यहाँ की रीत जाने की ही है। हम शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या दशा होगी, उसका अभी विचार कर लेना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या आग लगने पर कुआं खोदेंगे? ऐसे ही अंतकाल आने पर क्या तैयारी करेंगे? इसलिए अभी से ये विचार करना चाहिए कि ये शरीर तो छूटेगा जरूर। मारे ही काल अचान चपेट की, हो ही घरीक में राट की डेरी। इस संसार से जाने में हमें कोई रोक सकेगा नहीं। भाई, बंधु, माता पिता, मित्र, कोई भी हमें यहाँ से जाने में रोक सकता नहीं। चाहे हमारे में कितनी भी सामर्थ्य हो, धन बल हो, राज्य बल हो, शक्ति बल हो, कोई काम नहीं आएगा। अचानक जाना पड़ेगा। और अभी विचार कर लें तो काम ठीक हो सकता है। जीवन का तो पता नहीं और मरने की तैयारी नहीं, तो दशा क्या होगी? या तो हम ये तैयारी कर लें कि हम मरेंगे नहीं, लेकिन ये तो हम कर सकते नहीं, हमारे सामर्थ्य की बात है नहीं। या फिर जाने के लिए हमेशा तैयार रहें, जाने की तैयारी कर लें। हमें ये मानना चाहिए कि इस संसार में हमारा कोई काम बाकी नहीं है, क्योंकि संसार का काम तो एक दिन बंद होना ही है। तो अपनी तरफ से उसे आज ही बंद कर देना चाहिए। जैसे मरने के बाद संसार से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, उसी तरह से अगर जीते हुए इस संसार से हम संबंध नहीं रखें या संबंध का त्याग कर दें तो इससे मुक्ति पाई जा सकती है। संसार की जो व्यक्ति वस्तुएं हैं उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, कुटुंबी हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये सब सेवा के लिए हैं। इनसे आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए, लेकिन कोई भी लेने की आशा नहीं रखनी चाहिए। लेने से बंधन होता है, देने से बंधन छूटता है। और आशा अगर हम रखेंगे तो आशा की पूर्ति नहीं होने पर हमें दुख होगा। इसलिए हमें अपने अंतःकरण में सेवा का भाव रखना चाहिए, लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।
आशा ही परमम दुखम, निराश्यम परमम सुखम। किसी से भी किंचित मात्र भी आशा नहीं रखनी है। लेने की आशा रखने से अगर वो वस्तुएं हमें अगर नहीं मिलती है, या किसी से सेवा की आशा रखते हैं और वो सेवा नहीं मिलती है, तो हमें दुख होता है। इसलिए आशा की इच्छा का हमें त्याग कर देना चाहिए। यदि मनुष्य अपने जाने हुए सत्य का आदर करे तो उसका कल्याण हो जाए। उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या, ध्यान, साधना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सच्ची बात को दृढ़ता से मानना है। और हम इस बात को अच्छी तरह से मान लें जो हमारे अनुभव की है, कि इस संसार में हम रहने वाले नहीं हैं। एक दिन इस संसार को छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। ये बात अगर हम मन में दृढ़ता से मान लें तो संसार की वस्तुओं के प्रति हमारी जो ममता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। जैसे हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हमारे मन में ये बात जची हुई रहती है कि हम यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ पर सत्संग में हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इसलिए जैसे ही सत्संग समाप्त हो जाता है हम अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें क्या ये चिंता रहती है कि सत्संग के भवन का क्या होगा, वहाँ पर जो पंडाल था, जो कुर्सियाँ थी, उनका क्या होगा, उनकी देखभाल बराबर होती है कि नहीं, कौन करता होगा। ये सब विचार हमारे मन में नहीं आते, क्योंकि हमने पहले से ही मान रखा था कि हम तो सत्संग के लिए वहाँ पर गए हैं, सत्संग समाप्त होने के बाद हमको वापस आ जाना है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी तरह से हम इस संसार में आए हैं और संसार का कार्य खत्म होने के बाद हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जैसे सत्संग की वस्तुओं का, वहाँ की जो भी व्यवस्था थी उसकी हमको कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है, उसी तरह से संसार की भी हमें कोई चिंता फिक्र नहीं रहनी चाहिए। और ये बात सच्ची भी है, हमारे अनुभव की भी है कि हम यहाँ से जाना है, और यदि हम रहना चाहें तो भी रह सकते नहीं, कोई हमें यहाँ रहने देगा नहीं। हमारे से 100 वर्ष पहले के हमारे रिश्तेदार या संबंधी इस संसार में आज मौजूद नहीं हैं, और 100 वर्ष बाद ये रहने वाले नहीं हैं। ये बात सच्ची है। तो जब ये बात सच्ची है कि इस संसार को छोड़कर जाना है, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं है? यदि हम किसी दूसरे शहर 4-5 दिन के लिए भी जाते हैं तो पूरी तैयारी करके जाते हैं। पहले से ही ट्रेन में रिजर्वेशन की व्यवस्था करते हैं, वहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था होगी उसकी चिंता करते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी उसकी चिंता करते हैं, खाना पीना साथ लेके जाते हैं, तरह तरह की चिंता हम करते हैं। किंतु क्या हमारे मन में ये विचार आता है कि इस संसार से अचानक जाने पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, क्या स्थिति होगी, उसका हमें पता नहीं, उसकी कोई तैयारी नहीं है।
यदि अभी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर तैयारी कब करेंगे। इसलिए मनुष्य को समय रहते हुए इस बात की तैयारी कर लेना चाहिए कि हमें यहाँ से जाना है। और यदि मनुष्य दृढ़ता से विचार करे तो उसमें कोई कठिनाई भी नहीं होगी। जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने धन में से कुछ हिस्सा हर वर्ष दान पुण्य के लिए अलग निकाल देता है, तो उस धन को खर्च करने में उसको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसने पहले से ये मान लिया है कि ये धन मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये तो दूसरों के लिए खर्च करने के लिए है। यही बात हमें अपने जीवन में समझनी है। नारायण।